अहम हकायक मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो आप ये बात कंफर्म कर लें कि पाकिस्तान में कौन होगा किस ओहदे पर, इसका फैसला पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा, इसका फैसला पाकिस्तान से बाहर हो रहा है। और ये फैसला किसी एक मुल्क में नहीं होना। फैसला आपको सुनाया तो एक ही मुल्क से जाएगा, लेकिन दो जगहों पे ये फैसला हो रहा है। और इसमें ताखीर की जो सबसे बड़ी वजह है वो 27वीं आईनी तरमीम है। यानी 27वीं आईनी तरमीम में जिस किस्म का गंद मार दिया है, जो नाअहली उसमें की गई है, जिस किस्म की उसमें अजीबोगरीब चीजें छोड़ दी गई हैं, वो नालायकी अब सामने आ गई है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद पूरे के पूरे इदारे का स्ट्रक्चर अजीबोगरीब कर दिया गया। फिर उसकी सपोर्ट के अंदर जो चीजें की जानी थी वो नहीं की गई, और उसकी वजह से एक बेचैनी भी है और इदारे के अंदर भी बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ है। यानी एयरफोर्स और नेवी के लोगों को लगता है कि जी हम कोई सौतेले हैं, हमें कभी भी मौका नहीं मिलेगा आगे जाने का या आगे बढ़ने का, वो रास्ता बंद किया गया। और दूसरा, जो भी आर्मी चीफ आएगा वो सबसे पहले एक जंग लड़ेगा ताकि वो फील्ड मार्शल बन जाए, और फील्ड मार्शल बनने के बाद ताहयात इस्तिस्ना और ताहयात मुराद भी उसको मिल जाएंगी, और फिर उसको कभी हटाया भी नहीं जा सके। ये अजीबोगरीब किस्म की चीजें जो 27वीं आईनी तरमीम में कर दी गई हैं, ये अब दर्द सर बन गई उन आकाओं के लिए भी जिनको पता चला कि अब करना क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फैसला कभी भी पाकिस्तान के अंदर नहीं होता। यह फैसला दीगर स्टेक होल्डर मिलकर करते हैं, जो बैरूनी आका है, जिनके पैसों से पाकिस्तान चलता है, या जो अपने पैसों से हमें वेंटिलेटर्स लगाते हैं। यह फैसला वहां पे भी होता है। अभी यह फैसला हो जाएगा कि किसको कहां लगाना है और किसको किस जगह पे बिठाना है और कौन कौन सी चीजों को ठीक करना है। तो जब यह फैसला हो जाएगा तो लिस्ट आ जाएगी, उसके मुताबिक फिर चीजें आगे बढ़ेंगी लोकल सतह के ऊपर कुछ चीजें तय होने के बाद। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत बड़ी नालायक है, हुकूमत बड़ी नाअहल है, हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम में कोई कोताही की है, कोई नालायकी की है। हुकूमत का तो ना इसमें कोई लेना ना देना। ये तरमीम तो जिन्होंने बनाई है एस्टेब्लिशमेंट ने, इसके ऊपर काम भी एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। सियासतदानों को तो इसकी अलिफ बे का भी नहीं पता था, उनके तो हवाले की गई और बताया गया कि जनाब ये पास करवानी है। नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने सर नीचे फेंक के अपने सारे बंदों को हुक्म दिया, सारे बंदे इकट्ठे किए और उसके बाद ये तरमीम पास करवा ली। और जिन दिनों में ये तरमीम पास हो रही थी उन दिनों में PMLN के MNAs की बाकायदा और पीपल्स पार्टी के तस्वीर दी गई थी एयरपोर्टों के ऊपर कि जनाब ये बंदे, और उनके नाम शाम भी थे कि ये बंदे कम से कम अभी पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल नहीं करने चाहिए, अगर इनमें से कोई जाए तो उनको रोक लिया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे बंदे मौजूद हों और कल को कोई बहाना ना करे जनाब मैं चला गया। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की तरमीम थी। सियासतदानों पे इसका इल्जाम ना लगाएं। सियासतदान बहुत समझदार होते हैं, वो बड़े तरीके से कोई तरमीम करते हैं, बड़ी मुशावरत करते हैं, चंद घंटों के अंदर ऐसे ही तरमीम होती है। और इसके पीछे सारा का सारा एस्टेब्लिशमेंट का खेला हुआ खेल था। उनकी नालायकी अब इनके खाते डालने की कोशिश की जा रही है। कई टाउट्स हैं वो आकर बैठ जाते हैं, बार बार ये कहते हैं कि हुकूमत की नालायकी, हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। सियासतदानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल ये फैसला हो जाएगा, फैसला होकर लिस्ट पाकिस्तान में दी जाएगी, उसके मुताबिक हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को बड़ा जबरदस्त मौका दे दिया है। इमरान खान ने नवाज शरीफ को मौका दे दिया कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो बचा लें, क्योंकि एंड में जो है ना नवाज शरीफ की जान भी कुड़की में फंस जाएगी। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं क्या है। ये बहुत बड़ी खबर है और इसको जो समझने वाले हैं ना वो समझ जाएंगे। होगा ये कि आसिम मुनीर के साथ जो पिछले एक हफ्ते के अंदर नवाज शरीफ साहब ने कर छोड़ी है ना, या इस निजाम ने या इस हुकूमत ने जो भी आसिम मुनीर के साथ किया है, ऐसा तो एक SHO के साथ भी नहीं होता। वो बेचारा अपनी तैनाती के लिए आता है तो उसको बता देते हैं ठीक है फलाने दिन आ जाइए, उसकी तैनाती हो जाती है। लेकिन आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन कभी कहते चाहिए नहीं, कभी कहते नहीं चाहिए, कभी इधर से बयान। फिर वो इतनी शर्मिंदगी हुई आसिम मुनीर साहब को कि टाउटों के जरिए ये स्टेटमेंट दिलवाने पड़े कि जनाब नोटिफिकेशन की तो जरूरत ही नहीं है। आपने देखा अंसार अब्बासी साहब तक ने लिख दिया और लोगों ने भी लिख दिया। मैं अंसार अब्बासी साहब को टाउट नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे टाउट पहले ये बातें कर रहे थे। फिर अंसार अब्बासी साहब को भी कायल किया गया आप लिख दें आप जंग अखबार में। उन्होंने भी बेचारे ने लिख दिया और लोगों ने भी लिख दिया। तो दावे शुरू हो गए कि नोटिफिकेशन की लोड़ ही कोई नहीं। अब जनाब सारे कह रहे हैं नोटिफिकेशन किधर है। फैसल वाडा नोटिफिकेशन, मोहसिन नकवी नोटिफिकेशन, DGI SPR तो बिल्कुल मंजर से गायब है, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। लेकिन नोटिफिकेशन तो चाहिए और शहबाज शरीफ साहब को नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। नवाज शरीफ के पास मौका है कि अगर वो नया आर्मी चीफ लाना चाहे तो ले आए। डर यही होता है ना कि इमरान खान कहीं आसिम मुनीर के साथ कोई डील ना कर ले, तो इमरान खान ने वो वाला सफा फाड़ दिया कल
इमरान खान का ट्विटर के ऊपर ट्वीट उठा के देखें, उसके बाद आप चीखें सुने, आपको आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान साहब ने वो वाला सफा फाड़ दिया और वो पहले भी कोई डील नहीं करने जा रहे थे। तो खातिर जमा रखे, आसिम मुनीर साहब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे अगर उन्हें तैनाती ना मिली तो। लेकिन अगर उन्हें मिल गई तो फिर क्या होगा, ये मैं आपको बता देता हूं और आप बड़ा एंजॉय करेंगे आने वाले वक्त में, इसको संभाल के रखिएगा। अगर आसिम मुनीर साहब को दोबारा से उनको ये मौका मिल जाता है, 5 साल और आए और आकर आप काम करें, तो वो एक बात को तो यकीनी बनाएंगे कि नवाज शरीफ कभी भी कंफर्टेबल पोजीशन में ना आए, यानी नवाज शरीफ कभी भी उस पोजीशन में ना आए जहां पे आके वो कंफर्टेबल हो जाए, जहां पे आके वो रिलैक्स हो जाए। क्योंकि नवाज शरीफ को पहली मर्तबा रिलैक्स होना नसीब हुआ है जैसे ही उनके पास सादा अक्सरियत बनी है। साथ ही नवाज शरीफ साहब ने अपना रंग दिखा दिया, जैसे ही उनके भाई की हुकूमत महफूज हुई है, मियां साहब ने अपना रंग दिखा दिया। तो आसिम मुनीर साहब अब ये बात समझ के रहेंगे, जब तक रहेंगे, कि नवाज शरीफ को कंफर्टेबल नहीं होने देना। जब भी ये कंफर्टेबल होगा ये वापस मुझे जवाब देगा, ये आसिम मुनीर साहब को भी अब लगेगा। तो एक अजीबोगरीब तरीके से इनका मामला आगे बढ़ेगा और आसिम मुनीर साहब अब उतने ताकतवर रहेंगे नहीं। अगर उन्हें अगले 5 साल मिल जाते हैं तो याद रखिएगा कि पहले 3 साल के अंदर आसिम मुनीर साहब जो ताकत एंजॉय कर रहे थे, इतने सारे इख्तियारात लेने के बावजूद वो ताकत दोबारा आसिम मुनीर साहब एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फैसल बाटा के जरिए से, कुछ सहाफियों के जरिए से अब यह पैगाम भी पहुंचाया जा रहा है कि आइंदा इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी और अगली मुलाकात लगभग 15 दिनों के बाद होगी। देखिए, इनको किसने बताया? क्या ये अदालत है? क्या ये जज हैं? क्या ये सुपरिटेंडेंट है? वो एक इनका बैठा हुआ था बंदा हसन, वो यूके के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, वो अजीबोगरीब बातें कर रहा था। वो कहते जी इमरान खान क्योंकि तालिबान का दोस्त है इसलिए हम उसकी मुलाकातें नहीं करवाते, वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं। कभी कोई स्टेटमेंट, कभी कोई स्टेटमेंट, मेरी तो समझ से बाहर है। यानी कभी ये कहते हैं इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, कभी कहते हैं तालिबान का एजेंट है, कभी ये कहते हैं इमरान खान की मुलाकात जो है वो हम नहीं करवा रहे, कभी कहते हैं जी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की मर्जी है वो नहीं करवा रहा। वजीर आजम इनका कहता है जनाब पूछ के बताऊंगा। तो जब आप झूठ बोल रहे हो ना और लगातार झूठ बोल रहे हो, आपकी सारी इमारत ही झूठ पे खड़ी हुई हो, तो फिर आपके पास कोई बयानिया नहीं होता। लिहाजा उस वक्त मुंह बंद करके बैठना चाहिए। खासतौर पे ऐसे चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए जो आपको बार बार ये पूछें कि जनाब आपसे सवाल कोई और कर रहे हैं, आप जवाब कोई और दे रहे हैं। वहां पे बड़ी टका के बेइज्जती की है वो खातून एंकर ने। उन्होंने कहा जी आपने इतना कुछ कह दिया लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि इमरान खान साहब के जो बुनियादी हुकूक है वो क्यों मुतासिर किए जा रहे हैं और क्यों मुलाकात नहीं होने दी जा रही। 2 सर्वेज बड़े मजेदार हुए हैं पाकिस्तान में नादरी। एक साबिर शाकिर साहब ने करवाया और एक करवाया रिजवान गलज़ई साहब ने। इन 2 सर्वेज के अंदर सवालात बड़े इंपॉर्टेंट थे। साबिर शाकिर साहब ने पूछा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आना चाहिए या नया आर्मी चीफ आना चाहिए। तो बहुत लोगों ने उस पर वोट डाले और मैं हैरान हो गया कि 90% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि नया आर्मी चीफ आना चाहिए। आसिम मुनीर साहब के साथ वो नहीं जाना चाहते। और रिजवान गलज़ई साहब ने एक सर्वे करवाया जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी कि इस सूरत में